हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2024 की सोमवती अमावस्या एवं पिठोरी अमावस्या, जिसे पोलाला अमावस्या के नाम से जाना जाता है, का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व एवं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियोस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास की अमावस्या का विशेष महत्व होता है। भादो मास में पड़ने वाली अमावस्या को पिठोरी अमावस्या और कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में भाद्रपद मास की अमावस्या 2 सितंबर 2024 सोमवार के दिन है। सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद मास की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या एवं पोलाला अमावस्या का व्रत भी रखा जाता है। साल 2024 की भादो मास की अमावस्या पर दुर्लभ मास संयोग बन रहा है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही इस दिन पिठोरी अमावस्या एवं पोलाला अमावस्या भी है। सोमवती अमावस्या का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है एवं पिठोरी और पोलाला अमावस्या का व्रत करने से संतान सुख और दीर्घायु संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन स्नान, दान और पितरों की तर्पण करना शुभकारी और मंगलकारी माना जाता है। पिठोरी अमावस्या के दिन महिलाएं अपने पति और बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन देवी दुर्गा जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की कृपा से संतान को न सिर्फ लंबी आयु मिलती है बल्कि मृत संतान को भी नया जीवन मिल जाता है। पिठोरी अमावस्या के दिन आटे से 64 देवियों के पिंड बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या जबकि दक्षिण भारत में पोलाला अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उत्तर भारत में माता दुर्गा की जबकि दक्षिण भारत में माँ पोलेरम्मा की पूजा की जाती है। पोलेरम्मा को माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। पिठोरी अमावस्या व्रत का महत्व और उसके बारे में सबसे पहले माता पार्वती ने बताया था। उन्होंने स्वर्गलोक के देवराज इंद्र की पत्नी को इसके बारे में बताया था। माता पार्वती ने बताया था कि इस व्रत के रखने से जीवन में बच्चों को सुख समृद्धि मिलती है, वे बहादुर बनते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पिठोरी अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। भादो महीने में अमावस्या का व्रत रखने का काफी महत्व होता है। इस दिन महिलाएं और माताएं ही व्रत रखती हैं। यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए नहीं होता है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें, कि संभव हो तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पीठ का मतलब होता है आटा, इसलिए इस दिन 64 देवियों की आटे से प्रतिमा बनाने का विधान है। उन्हें वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा की जाती है। मूर्तियों के गहने बनाने के लिए बेसन का आटा गूंथकर उससे हार, मांग टीका, चूड़ी, कान और गले के बनाकर देवी को चढ़ाए जाते हैं। इन 64 देवी देवताओं की प्रतिमाओं को एक साथ एक जगह किसी चौके या पाटे पे रखा जाता है। उन पर पुष्प चढ़ाएं। इतना ही नहीं, पूजा के लिए गुंजिया, शक्कर पारे, गुंजिया के पारे और मठरी बनाएं और देवी देवताओं को भोग लगाएं। पूजा के बाद आटे से बनाएं देवी देवताओं की आरती करें। पूजा अर्चना करने के बाद पंडित जी या घर के किसी बड़े को पकवान देकर उनके पैर छुएं। पंडित जी को खाना खिलाएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। इस तरह किए गए व्रत को ही पूर्ण माना जाता है। पिठोरी अमावस्या के दिन सप्तमातृका की भी पूजा होती है। सप्तमातृका 7 दिव्य माताओं से मिलकर बनी है जो शिव और शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई हैं।
इन 7 देवियों के नाम हैं ब्रह्माणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कुमारी, वराही, इंद्राणी, चामुंडी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं भादो मास की सोमवती अमावस्या, पोलाला अमावस्या एवं पिठोरी अमावस्या की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में भादो मास की अमावस्या का व्रत 2 सितंबर 2024 सोमवार के दिन है। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर 2024 को सुबह 5:21 पर और भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तिथि का समापन होगा 3 सितंबर 2024 को सुबह 7:24 पर। प्रदोष काल भोजन का समय रहेगा 2 सितंबर 2024 को शाम 6:46 से रात्रि 9:02 तक। कुल अवधि 2 घंटे 16 मिनट है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा। बहुत पहले की बात है, एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था, सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पोलेरम्मा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। सोमवती अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान व गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर ही सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद जब धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है, जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और आप इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया
उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजली चली थी। यह सोचकर ही रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उससे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति की मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना, धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर, सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद ही सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, स्वाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण या ननद या भांजे को दिया जा सकता है। जयकारा महामाईदा बोलिए सच्चे दरबार की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।